अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में 350 करोड़ की दलाली का खुलासा होने के बाद सरकार तेजी से हरकत में आई है। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश देने के बाद अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील पर फिलहाल रोक भी लगा दी है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी का 2400 करोड़ का बकाया भुगतान रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, बाकी बचे 9 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी लेने पर भी रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं होती, ये डील रुकी रहेगी। कांग्रेस तो इस पूरे घोटाले के लिए सीधे एनडीए पर ही उंगली उठा रही है। हेलीकॉप्टर खरीदने की शुरुआत जो हुई थी 2003-2004 से हुई थी, जब एनडीए सरकार थी। अब इसमें और क्या कार्रवाई हो सकती थी? अगर एनडीए सरकार रहती और ऐसा कोई शिकायत आई थी, वो क्या करती? बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को फांसी चढ़ा देती। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 350 करोड़ रुपए की दलाली में से 150 करोड़ की दलाली की पेमेंट का पता चल गया है। दलाली की ये रकम किस्तों में 2 कंपनियों के जरिए 5 साल में दी गई। इंडियन एक्सप्रेस ने इटली पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर खुलासा किया था कि इस सौदे में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को घूस दी गई। त्यागी इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये डील तो उनके कार्यकाल में हुई ही नहीं थी। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने अपनी सफाई में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र का नाम भी लिया है। PS to the Prime Minister, Mr. Brijesh Mishra, in my view, very rightly, took a professional call and said, look, we are stuck with only a single helicopter and that does not even suit the SPG. So in any case, in a sense, we have now got no helicopter which will really meet all our requirements. So if we don't meet these requirements, then let's change the requirement. So you're saying, if I understand you correctly, that it was definitely not your decision, it was no less than from the Prime Minister's office, the Prime Minister's National Security Advisor and Principal Secretary Brajesh Mishra, who said, we need to get a helicopter that is more practical. That is correct. पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी ने जिन ब्रजेश मिश्र का नाम लिया है, वो वाजपेयी सरकार के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और राष्ट्रीय स्तर के खासकर सुरक्षा से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका अहम होती थी। पीएमओ या एसपीजी वो कहती हैं कि ये हवाई जहाज हमारे लिए खरीदे जा रहे हैं, लिहाजा वो यूजर डायरेक्टरेट हो जाती है, तो हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो इसमें यही कहा गया कि साहब हमें ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जिसके अंदर उनका एसपीजी का जो भी अफसर है वो खड़ा हो सके और बाकायदा अपना अस्त्र शस्त्र यूज कर सके। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में सवाल अब भी वही खड़ा हुआ है कि आखिर हेलीकॉप्टर की खरीद में 350 करोड़ की घूस किसने ली। सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार अब जिस तरह की तेजी दिखा रही है, वही तेजी 1 साल पहले क्यों नहीं दिखाई गई थी, जब पहली बार घोटाला सामने आया था।